हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीप कुमार कुशवाहा और डी स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की मैथ, जिसमें से आज जो हमारा टॉपिक है घन एवं घनमूल और वर्ग एवं वर्गमूल में, इसी के आधार पर मैंने इसको थोड़ा सा जोड़ दिया है। 2 क्लास है, 3 क्लास हैं इसकी, आप वो भी कर लीजिए। क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी कि हमने देखा है कि जब हम लोग कोई चीज़ किसी भी लेवल की तैयारी का पेपर देते हैं, आज हाँ वो डीएलएड हो चाहे किसी की भी हो, और अगर उसमें टॉपिक दिए जाते हैं, जैसे आप कोई टॉपिक दिया जाता है जैसे वर्ग एवं वर्गमूल का दिया, तो उसमें ये एक आध क्वेश्चन डाल देते हैं कभी कभी कि इनको आता है कि नहीं आता। इसलिए हम लोग अपनी परफेक्ट तैयारी के अनुसार और उसको अच्छा अनुभवी के रूप में बनाएंगे और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ती हैं। ठीक है, जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है बोर्ड पर, क्या दिया गया है? निम्न के पूर्ण घन ज्ञात करो। इसमें से ये पता करना है कि ये घन पूर्ण है कि नहीं, तो हमको निकालना है। तो क्या है कि देखो, हमने एक चीज़ बताई दी आपको, घन कैसे निकाले जाते हैं और घनमूल भी बताए थे आपको। तो हमें घन पता करना है इसके, घन पूर्ण घन है कि नहीं है। तो हम 432 के क्या निकाल लेंगे, फैक्टर कर लेंगे और 3 के जोड़े में बनाएंगे। घन का मतलब क्या होता है? क्यूब। घन का मतलब क्या होता है दोस्त? क्यूब होता है। क्या होता है? क्यूब। यानी कि अगर 2 पे घात कितना होता है? 3, तो घन का मतलब क्या होता है? क्यूब। जैसे 2 पे घात 3 है, ठीक है, तो इसका कितना निकलेगा? 8 निकलेगा। ठीक है, और 8 का घनमूल कितना आ जाएगा? 2 पे घात 3, जिसको बोल लेंगे 2 पे घात 3। ठीक है, तो हमें निकालना है क्या? घन निकालना है इसका, पूर्ण घन। तो पता कर लेते हैं कि ये पूर्ण घन है कि नहीं। ये संख्या दी गई है 432 दिया गया, निकालेंगे। देखो, मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको कि जब भी इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 अगर दिया जाता है आपको, तो हमेशा आपको 2 से डिवाइड करना है। और जब नहीं दिया जाएगा तो 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम इसमें लगाएंगे, 2 से दे देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। एक बचेगा, कितना हो गया आपका? 13। और 2 छक्के 12, फिर एक बचा, 2 छक्के कितना हो जाएगा आपका? 12। और फिर दे देंगे 2 से, 2 एक कम 2, फिर 2 तिया 6, 2 तिया 6, फिर दे देंगे 2 से, तो 2 छक्के 12। अब एक बचा 13, नहीं जा रहा 2 से। तो हमें ये चीज़ पता चल गई है कि अब नहीं जाएगा। अब नहीं जाएगा तो हम क्या कर लेंगे कि, तो क्या कर लेंगे, जब ये 3 पीछे आया तो एक काम करते हैं, पहले 3 से देखते हैं। तो 3 चौके 12, 13 नहीं जा रहा 3 से। जब नहीं जा रहा है तो फिर इसको क्या करेंगे, देखते हैं और आगे बढ़ाते हैं। 7 से देते हैं तो 7 से चला जाएगा, 7 एकम 7। 5 से तो जाएगा नहीं क्योंकि 3 है पीछे, और 3 3 6 1 7 नहीं जाएगा 5 से। तो हम 7 से देते हैं, तो 7 एकम 7 और 7 5 कितना होगा? 7 6 13, 6 बचा और 3 सनम 63, सतनम 63 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सनम 63। ठीक है, वो गाना सुना है, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? 19 से दे देंगे, 19 में किसी के नहीं जाएगा, 19 एक 19। ठीक है, तो देखो एक जोड़ा ना इसका बना और ना ही इसका बना, ये तीनों कैसे हैं? अधूरे हैं। तो 2 गुणा 7 गुणा 19, और जब जोड़े अधूरे हैं आपके तो इसको लिख सकते हैं, अतः 432 पूर्ण घन संख्या नहीं है, यानी कि पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं आप। पहला क्वेश्चन आपका हो गया है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि पूर्ण घन बताओ, ये पूर्ण घन है कि नहीं है, तो ये पूर्ण घन नहीं है। मैंने बताया था जो घन होते हैं, मैंने बताया था 3 3 के जोड़े बनते हैं इसमें। ठीक है, 3 3 के जोड़े बनते हैं, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2, और इसका क्या निकाल लेंगे? देखो एक जोड़ा बन गया तो कितने निकलेंगे? 2 निकल के आ गया बाहर, 2 निकल के आ गया बाहर। ठीक है, 2 निकल के आ गया बाहर। तो अगला देखते हैं, बच्चा क्या दिया गया? बच्चा देखो उसको कि निम्न के पूर्ण घन ज्ञात करो बच्चा। ठीक है, तो 779 दिया, 729 दिया है, आपको इसको भी निकालना पड़ेगा। तो देखो 9 आ गया इसमें, पीछे 9 है, 7 2 9। ठीक है, तो 3 से देखते हैं, 3 से 2 से तो जाएगा नहीं, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, एक बचा, 3 चौके 12, 3 तिरका 9 हो जाएगा आपका। फिर देते हैं 3 से, 3 8 24, 3 एकम 3। ठीक है, फिर दे देंगे 3 से, 3 दूनी 6, 1 2 बचा, तो 7 21 हो गया। और ऐसे ही क्रम चलता जाएगा, 3 9 27, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। देखो अब इसमें देखो आप, मैंने ये लगाया है 3 से दिया है मैंने इसमें। अब ये पूर्ण घन है कि नहीं पता कर लेते हैं। पता कैसे करेंगे? जिसमें 3 3 के जोड़े बन जाते हैं वो पूर्ण घन है, और जिसमें नहीं बनते हैं वो पूर्ण घन कथापित ही नहीं है। ठीक है, तो देखो एक जोड़ा ये बन गया आपका, और एक जोड़ा आपका ये बन गया है। ये आपके जोड़े बन चुके हैं, तो इसको अतः लिख सकते हैं कि अतः ये पूर्ण घन संख्या है। नोट हो गया होगा आपका। अब चलते हैं आगे। अगला दिया है सवाल 11 25 का निकालते हैं कि
पूर्ण घन है कि नहीं है, तो पता कर लेते हैं। तो 5 से दे देंगे, देखो 25 आ गया पीछे, जब 5 होता है या 3 से जाएगा या 5 से जाएगा, तो देखते हैं, पता करते हैं। अगर 3 से दे देंगे तो 3 3 9, 2 बचा तो कितना हो जाएगा 22 और 3 7 21, 1 बचा तो 15, 3 से चला जाएगा, ठीक है। और कभी कभी जोड़ा भी जाता है, 5 2 7 1 8 और 1 9, तो पक्का 3 से जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 3 9, 2 बचा तो कितना हो जाएगा 22 और 22 से 7 या 21, फिर 1 बचा 3 बचा कितना हो जाएगा आपका 15 है। फिर दे देंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब दे देंगे आप कितने से, अब दिया जाएगा 5 से, अब 3 से नहीं जाएगा, 3 चौकी 12, 5 बचा नहीं जाएगा, तो 5 से दे देंगे, 5 दूनी 10, 5 25 और जी आ जाएगा आपका 5 25, 5 एकम 5। तो देखो एक गुणा ये बना, ये नहीं बन रहा है, ये अधूरा रह गया है, ठीक है, ये अधूरा रह गया, तो इसको लिख सकते हैं अतः पूर्ण घन नहीं है, अतः पूर्ण घन नहीं है, यानी कि ये घन संख्या नहीं है, अतः पूर्ण घन संख्या नहीं है, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको नोट करो जल्दी। चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अगला दिया गया है 13,824, 1003 824, 13,824 दिया गया है, 13,824 दिया गया है। ये पता करना है कि ये पूर्ण घन है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फिर फैक्टर निकाल लेंगे। और इकाई अंक कितना है 2 4 4 2 6 8 0 कुछ भी मिल जाए तो अब 2 से फैक्टर करना है इसको, तो 2 से दे देंगे, 2 छक्का कितना हो जाएगा आपका 12। जब 2 छक्का 12 हो जाएगा दोस्त, तो फिर कितना बचा 1 18 और 2 9 18, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो गया बच्चा। इसके बाद 2 से फिर दे देंगे, 2 3 6 और 2 3 6 हो जाएगा, फिर दे देंगे 2 चौकी 8, 1 बचा, 2 5 10, 2 छक्के 12, फिर जाएगा 2 से, फिर 2 एकम 2, कितना बचा 1 14 है, और ये हो जाएगा 2 7 14, फिर यहाँ दे देंगे 2 दूना 4, 1 बचा, 2 8 16 हो जाएगा, फिर दे देंगे 2 से, 2 8 16, फिर 1 बचा, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, फिर दे देंगे 2 से, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर दे देंगे 2 से, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर दे देंगे 2 से, और 2 एकम 2, 2 8 16। देखो एक जीरो बढ़ा ली, क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 18 कर देंगे बेटे दोस्त, 18 कर देंगे तो 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, हमें 216 चाहिए, और 216 के लिए हमें अगर इसमें एक जीरो बढ़ा देंगे तो 2 8 16, 108 गुणा 2 करेंगे तो 216 हो जाएगा, तो यहाँ पे जीरो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या है वो 216 है, ये 18 है, तो अंतर तो होता ही है, ठीक है। ये चेक किया जाता, जांच मैंने यहाँ से की है, ठीक है, मैंने जांच यहाँ से की है, 108 मल्टीपल 2 करा दो तो हो जाएगा 2 8 16, हासिल 1 और 10 दूनी 20 और 1 21, 216 इज द राइट आंसर, ठीक है। 216 क्या हो जाएगा आपका, ऐसे निकलेगा, ठीक है। अब फिर दे देंगे 2 से, 2 पंचे 10 और 2 चौके 8, फिर दे देंगे 2 से, 2 दूना 4, 2 7 14, अब दे देंगे 3 से, देखो 3 3 9, 3 एकम 3 और ये 3 3 9 और 3 एकम 3, देखो ये पे हो गया, देखो ये पे हो गया। तो देखो एक जोड़ा, 2 जोड़ा है, 3 जोड़ा है और ये 4, तो इसको लिख लो चाहे क्रम से लिख लो, चाहे ऐसे ही लिख लो, ठीक है। तो क्रम से लिख लेंगे, इसका एक जोड़ा ये बन गया, इसका एक जोड़ा ये बन गया, इसका एक जोड़ा ये बन गया, तो ये पता चल गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अतः ये पूर्ण घन संख्या है, अतः ये पूर्ण घन संख्या है, अतः ये पूर्ण घन है या पूर्ण घन संख्या है। नोट करो जल्दी। क्या एक और जोड़ा, 3 जोड़ा है, ओके, होता रहता है। चलो चलते हैं आगे। इतने तो तुम समझदार हो, अब इतने तो तुम समझदार हो गए हो कि जोड़ा बना दे तो तुम्हें आ ही जाता है, ठीक है। अगर हम किसी की शादी में जाते हैं तो हमें ये पता रहता है कि पत्तल कहाँ है, खाना कैसे है ना, काला जाम कितने सटकाने हैं, ठीक है। देखा तुमने कभी कभी काला जाम बहुत खाते हैं लोग बाग, है ना। अरे ये पैलेस में जाएंगे तो भाई हम तो पनीर खाएंगे, पनीर, अरे हम तो वो खाएंगे बैगन का भरता, ठीक है। तो भाई देखो ये चीज़ तो होती रहती है कि जब एक बार व्यक्ति को जानकारी हो जाती है किसी भी चीज़ की तो वहाँ ज़रूर पहुँचता है और उस चीज़ को फिर एक्सेप्ट करने के लिए कोशिश करता रहता है, बराबर जारी रहता है उस चीज़ को पाने के लिए, बिना देखे किसी से पूछे भी, ठीक है। ऐसे हमने बहुत से लोग देखे हुए हैं। अब अगला देखते हैं, कह रहा निम्न के घनमूल ज्ञात करो, निम्न के घनमूल ज्ञात करना है हमें। तो दिया गया है, पहला सवाल दिया है इस बोर्ड पर 2744 दिया आपका, 2744 है, इसके घनमूल निकालने तो देखो फैक्टर करती हैं, तो 2 एकम 2, 2 3 6, 1 हो गया, 2 7 14 और 2 दूना 4, फिर दे देंगे 2 से, 2 छक्के 12, 1 बचा सो 2 8 16, 17 हो गया, 2 छक्के 12, फिर दे देंगे 2 से, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 3 6, अब दे देंगे 3 से, दे देंगे नहीं 3 से नहीं जाएगा आपका, 7 से जाएगा। क्यों 3 से क्यों नहीं जाएगा, 3 से यहाँ चला जाएगा, 4 में चला जाएगा, मगर 13 हो जाएगा तो नहीं जाएगा 3 से। 5 से देते तो 5 से तो बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई अंक कितना है 3, अगर 0 होता 5 होता तो 5 से पक्का चला जाता। तो 7 से कोशिश करते हैं, अभी 7 ही तो बचा है, तो दे देंगे दोस्त
7 चौके कितना हो जाएगा आपका 28, 7 चौके कितने हो जाएंगे 28, 28 और 6 कितना होता है 34, 28 6 कितना होता है 34, तो ये हो जाएगा 63, 7 नमा 63 हो जाएगा। फिर दे देंगे बच्चे 7 से और ये हो जाएगा आपका 7 7 कितना हो जाएगा बच्चा 49, 7 एकम 7। तो इसके जो निकले हैं कैसे निकालेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, इसको लिख लेंगे रूट 27, 44 के निकालने थे और इसमें भी रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, अब इसका देखो एक जोड़ा ये बना 3 का, एक जोड़ा 3 का ये बड़ा, तो इसमें से 2 निकाल लेंगे और इसमें से 7 निकाल लेंगे। जी कितना हो जाएगा 7 2 है 14 है और जी आपका क्या हो जाएगा घनमूल निकाल दिया मैंने आपका, और ये स्क्रीन पर आपका लाजवाब क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नोट करिए, समझा करो। कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताना कमेंट करके भाई, लाइक शेयर ज़रूर भी करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है, शेयर करने से जो लोग कमज़ोर हैं उनकी मोटी बुद्धि है वो ये वीडियो देखेंगे तो ज़रूर बनेगी मैथ। और पक्का मैं कहता हूँ कि बिल्कुल बेसिक सी है और ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं लाता है, सीधा सीधा ऊपर ऊपर पढ़ा देता है। लेकिन मेरा ये मतलब नहीं है, मैं कहीं से भी क्वेश्चन लाता हूँ लेकिन 1 नंबर के हो रहते हैं वो क्वेश्चन। ठीक है, जो आने की संभावना है पेपर में DLED 4th सेमेस्टर मैथ। ठीक है, लगातार लगे रहिए और बस 2 महीने नहीं लगे, 1 से 2 महीने बाद एग्ज़ाम पक्का है इसका, होने ही वाला है। ठीक है, तब तक हम लोग मेहनत करेंगे और इतनी मेहनत करेंगे कि हम बहुत मेहनत करेंगे। चलते हैं अगले सवाल पर, जो दूसरा दिया है 740 88 दिया गया है। ठीक है, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 74 88 दिया गया है। ठीक है, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ठीक है 74 88। लेकिन ऐसा देखो कभी कभी मैं ऐसे नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन मैं इसमें आप लोग कन्फ्यूज मत रहना कि सर ऐसे सीधे बोल देते हो तो 74088, तो ऐसे भी बोल सकते हैं 474088। ठीक है, तो 740 88। ठीक है, आंसर आना चाहिए, संख्या छात्र जैसी भी आप बता सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं इसका। अब इसमें देखो इकाई अंक कितना है 8, तो 2 से जाएगा, 2 3 6, 1 बचा 2 7 14। ठीक है, और यहाँ पर 0 रहेगा तो 0 वहीं पर रख देंगे, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर दे देंगे 2 से, 2 एकम 2 कितना हो गया 16, 2 एकम 2, 1 बचा तो कितना हो गया 17, 2 8 16, 2 8 16, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 5 10, 2 दूना 4, 2 दूनी 4, फिर दे देंगे 2 से, 2 नंबर 18 और 2 दूना 4, 1 बचा 2 छक्के 12, 2 एकम 2। अब देखो 92 61 आ गया तो 6 1 7 2 9 9 9 18, तो 3 से भी जा सकता है, तो कोशिश करते हैं 3 से जाए तो अच्छी बात है, 3 से जाए तो अच्छी बात है, जाएगा 3 से, तो 3 3 का कितना हो जाएगा 9, 3 3 का कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ पर 26 बचा है तो 3 8 24 और 24 में 2 जोड़ देंगे तो 26, 2 बचा तो 21 हो गया और 3 7 कितना हो जाएगा आपका 21। अब देखो फिर 3 से जाएगा क्या, कोशिश करते हैं, जा रहा तो दे देंगे, 3 से जाते 7 21, नहीं जा रहा तो कोई बात नहीं है, नहीं जा रहा है तो कोई बात है ही नहीं है, कोशिश करते हैं 3 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 17, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया अपना, 3 3 का 9, 3 चौके 12, 3 3 का 9, यहाँ 3 चौके 12 नहीं होगा, और 3 छंग 18, 3 8 24, 3 8 8 आएगा बेटे, यहाँ पे 3 8 24 हो जाएगा, 3 8 24, 2 26, अब सही है, और 3 7 21, अब सही है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना हो गया 27, 3 नंबर 27, फिर जाएगा 3 चौके 12, हाँ जा रहा 3 चौके 12, 3 3 का 9, फिर जा रहा क्या, अब नहीं जाएगा, अब नहीं जाएगा, अब नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे भाई 43 में नहीं जा रहा, तो 43 कैसी संख्या एक अभाज्य संख्या कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी, इसमें किसी का नहीं जा रहा है, तो यहीं पे करके यहाँ पे छोड़ देंगे, इसको लिख देंगे, अतः इसका घनमूल ज्ञात नहीं कर सकते, अतः घनमूल ज्ञात नहीं कर सकते और यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 43 है और देखो 3 3 की जोड़ा इसमें तो बन चुके हैं, लेकिन 43 एक ऐसी संख्या है कि वो जाके वहीं पर थम गई है और वो अभाज्य संख्या है, इसलिए वो घनमूल नहीं हो सकता इसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। मेरे शेरनियों ऐसे ही डटे लगे रहो और आगे बढ़ते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मैं आपका मित्र हूँ, ये समझो, मैं आपका भाई हूँ और अपने भाई के लिए इतना है कि इतना तो कर सकते ही हो। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल दिया गया है -6400, -64,000 दिया है, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000, हाँ 64,000 दिया गया है। तो देखो अब इस पर सॉल्व करेंगे, 64,000 को निकाल लेंगे। देखो एक तो तरीका है, दूसरा क्या तो क्या, हमें पता है कि ये 8 का होता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे 2 से फिर देते। देखो 0 है तो 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 दूना 4, 0 0 0, फिर दे देंगे 2 से, 16 आ जाएगा, 0 0 0, फिर दे देंगे 2 से,
2 अट्ठे 16। ऐसे सवालों को कैसे ही निपटाते हैं। फिर दे देंगे 2 से 2 चौकी कितना हो जाएगा आपका 8। फिर दे देंगे 2 से 2 दूना कितना हो जाएगा आपका 4। फिर दे देंगे 2 धम्मा 20, ठीक है। फिर दे देंगे 2 से 2 पंचे 10। फिर दे देंगे 2 से 2 दूना 4, 2 पंचे 10। फिर दे देंगे 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। फिर दे देंगे कितने से, अब जी जाएगा कितने से 5 से, 5 दूनी 10, 3 से नहीं जाएगा, 3 चौके 12, 5 बचा और 5 25। फिर दे देंगे 5 से 5 25 और 5 एकम 5। देखो एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना और एक जोड़ा ये बना। तो आप लिख सकते हैं 64,000 को इस प्रकार से, और इसको भी रूट में लिख सकते हैं, लंबा हो जाएगा कोई बात नहीं। तो 6 बार दिया है, 9 बार, 2 गुणा 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 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, और फिर दिया है आपका 5 5 5। तो देखो एक जो ये यहाँ से कट किया, 1 2 ही आपने यहाँ से कट किया, 1 2 आपने यहाँ से किया, 1 2 यहाँ से 2 निकालेंगे तो 1 2 यहाँ से निकालेंगे तो 1 2 यहाँ से, और एक यहाँ से भी निकालेंगे तो 1 2 यहाँ से, और यहाँ से 5। तो 2 दूना 4, दूनी 8, 8 5 40। तो कितना आ गया आपका 40। लेकिन जो माइनस लगा था वो माइनस भी लगाना पड़ेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। -40 इज द राइट आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। आपकी महफिल में आए हैं हम, और जी अपना जो इंस्टीट्यूट है ये महोबा में है, और मैं महोबा से हूँ, और मैं यहीं का निवासी नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ पढ़ाता हूँ और यहाँ पर मैं रहता हूँ। चलते हैं अगले सवाल पर, चलते हैं मेरे दोस्त अगले सवाल पर। दिया गया है कि माइनस ब्रैकेट में दिया -15 625 मल्टीपल 512 का घनमूल ज्ञात करो। तो इसका निकालना पड़ेगा। पहले हमें 15 625 के फैक्टर कर लेते हैं। देखो 5 है पीछे, 3 से भी जा सकता है, 5 से भी जा सकता है। तो हम लोग पहले कोशिश करते हैं कि 3 से देते हैं। 3 चौके 3 5 15, 3 दूनी 6, 2 बचा, 25 में नहीं जाएगा तो 5 देते हैं। 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 हम 25 हो जाएगा। फिर दे देंगे 5 से, 5 छक्का कितना हो जाएगा आपका 30, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 हम 25। फिर दे देंगे 5 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 हम 25। फिर दे देंगे 5 से, 5 दूनी 10, 5 हम 25। फिर दे देंगे 5 से, 5 हम 25, 5 एकम 5। तो देखो इसके निकल के आए हैं, कितने निकल आए हैं। अब 343 की निकाल लो, तो ये जाएगा कितनी से सीधा 3 से तो जाएगा नहीं, 3 एकम 3, 3 एकम 3 13 हो जाएगा, तो नहीं जाएगा। तो हम दे देंगे किससे, 5 से भी नहीं तो 7 से जाएगा। 7 चौकी कितना हो जाएगा 28, 28 6 14 सनम 63, और 7 7 कितना हो जाएगा बच्चा 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चा 49। तो एक जोड़ा ये बना। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, माइनस दी गई ये संख्या कितना 15 625 गुणा 512 दिया गया है। 512 के निकालने हैं, 512 के निकालो। चलो कोई बात नहीं, चलो निकालते हैं। 2 से 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। फिर दे देते हैं 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर दे देंगे 2 छक्के 12, 2 चौके 8। फिर दे देंगे 2 से, और ये हो जाएगा 3 और 2। फिर हो जाएगा कितना 2 एकम 2, 2 छक्के 12। फिर दे देंगे 2 अट्ठे 16, और फिर दे देंगे 2 चौके 8 और 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2। देखो एक जोड़ा, 2 जोड़ा, ठीक है। और ये मिलकर कितने बना 3 जोड़ा। एक जोड़ा ये बना है, एक जोड़ा ये बना, और एक जोड़ा ये बना, ठीक है। तो 512 के तो सबकी निकाल लिए। तो इसके कितने जोड़े बने 5 5, तो 2 निकाल लेंगे तो 1 माइनस का 5 ये हो जाएगा, और 1 माइनस का 5 ये हो जाएगा। इसी प्रकार रखना पड़ेगा क्योंकि माइनस लगा है। और इसका निकाल लेंगे, ब्रैकेट जैसा था वैसे ही लगा देंगे। 512 कितने निकले, तो 1 2 इसका निकाल लेंगे, 1 2 ये ले लेंगे, 1 2 ये ले लेंगे। अब करा देंगे गुणा 5 25, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएंगे 25, और गुणा 2 दूना 4 दूनी 8, और 25 अट्ठे कितना होता है 200 होता है। 25 अट्ठे कितना होता है 200 इज द राइट आंसर है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ला 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 ला, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। चलो मज़ा आ रहा, मज़ा आ रहा तो सेशन को लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई। ये तो ठोकना पड़ेगा आपको, बिल्ला बिल्ला, समझ रहे हो। चलो चलते हैं आगे। चलो भाई अगला दिया 13 31,
1331 गुणा ये वाला सवाल दिया गया फ़ोन नंबर का है 1331 और दिया गया है ब्रैकेट में 1728 ये दिया गया है। तो हम इस पहले 1331 के क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे, निकालेंगे, इसको कोशिश करेंगे। देखो 11 से जाएगा, एक है तो 11 एकम 11, पहले 11 ही से मारते हैं क्योंकि 7 8 से नहीं जाएगा। ठीक है, 7 से लगा लो, अंदाज लगाना हो तो 7 एकम 7, 7 6 13, 7 9 63, एक बचा नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे 11 से देते हैं सीधा, 11 एकम 11, 2 बचा तो कितना होगा 23, 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, 11 एकम 11, फिर दे देंगे 11 एकम 11 और 11 एकम 11, तो ये 11 से चला जाएगा। 1728 की निकाल लेंगे। ठीक है, निकाल लेते हैं दोस्त। तो 2 8 16, एक बचा, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, फिर दे देंगे 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूना 4 और फिर दे देंगे 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर दे देंगे 2 एकम 2, 2 8 16। ये देखो 12 बार आ रहा 216, तो 216 2 से काटेंगे तो 108 आएगा, इतना याद रख लेना। 2 5 10, 2 चौके 8 और ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 7 14। ठीक है, 3 3 9, 3 एकम 3। ठीक है, ये हो गया। ओके, हाँ मज़ा आ गया। देखो अब एक जोड़ा ये बन गया आपका, और देखो एक जोड़ा आपका ये बना, एक जोड़ा आपका ये बना और एक जोड़ा आपका ये बना। तो इसमें रख देंगे तो इसका मान कितना निकल के आया 11, और इसका कितना मान निकलेगा माइनस का 1 2 गुणा माइनस का 1 2 और गुणा माइनस का 1 3। तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, फिर माइनस हो जाएगा तो प्लस प्लस माइनस माइनस। तो देखो 11 गुणा 2 दूना 4 थी या 12, ये कितना हो जाएगा माइनस की 12, इसका गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा 12 कम 12 हासिल 1, 12 कम 12 और 1 13, तो माइनस 132 इज़ द राइट आंसर। इसका जो आंसर आ जाएगा 132, 132 इज़ द राइट आंसर। इसका जो आंसर हो जाएगा 132। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ रही हो तो मज़ा आ रहा हो तो बस ऐसे ही मज़ा लेते रहिए, और ऐसे ही आनंदित सवाल लेके आऊँगा जिसमें आप बोर नहीं होंगे और इस क्लास को आनंद में बनाएं। ठीक है, और आगे बढ़े। चलो चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल पर। अगला इस पंक्ति का, इस वीडियो का, इस अंतिम पंक्ति का लास्ट सवाल है जो हमारा नेक्स्ट सवाल है 5वें नंबर का। दिया गया है 1 2 5 गुणा 343। ठीक है, घनमूल का चिन्ह होता है। ठीक है, अगर हम ऐसे दे देते हैं ऐसे तो ये स्क्वायर का चिन्ह होता है, मतलब स्क्वायर इस तरह प्रदर्शित करता है। ये घनमूल है। ठीक है, घन का घन, घन क्यूब, घन में कितने घात चढ़ती है 3 की और स्क्वायर में 2 की, याद रखना इस चीज़ का। चलो अब 125 का निकाल लेंगे। हमें पता है कि ये 5 से जाएगा और 5 दूनी 10, 5 25 बेटे, 5 25, 5 एकम 5। 343 की निकाल लेंगे मेरे मित्र। तो ये पक्का पता है 7 से जाएगा, 7 चौके 28, 6 बचा, 7 9 63 और ये 7 7 49, 7 एकम 7। ठीक है, तो इसकी जगह रख लेंगे, तो यहाँ पर रख देंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 और ये रख देंगे 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, ये अब एक जुड़ाई बन गया, एक जुड़ाई बन गया। अब हटा देंगे तो कितना बचा, यहाँ पे एक 5 निकाल लेंगे, इसको एक 7 निकाल लेंगे, बस बन गया। तो इसको हटा देंगे तो 5 7 कितना हो जाएगा आपका 35 द राइट आंसर। और ये ऑप्शन दिया था, क्या दिया था ऑप्शन, तो इसमें 35 कहीं दिख रहा है 4 में, देखो 35 45 75 105, तो ये है 35। ये ऑप्शन आता है कभी कभी। ये क्वेश्चन एकदम 100% रखा मिलेगा आपको, इतनी गारंटी देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें पूछता है आपसे और आप छोटी ही चीज़ों को नज़रअंदाज करते जाते हैं और आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। इस प्रकार डीएलएड में एक भी सवाल नहीं छूटना चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा। हमें हर लेवल का सवाल सीखते ही चलते आगे बढ़ना है और अपने करियर को इसी प्रकार से फोकस करेंगे जिससे हम लोग सफल हो जाएं जल्दी से जल्दी और आनंदमय बनाएं अपने इस जीवन को और आगे बढ़ें। और अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ये दीप कुमार अपनी वाणी को यहीं विराम देता है, अपनी वाणी को यहीं विराम देता है। और तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।